हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसपा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो आज ये मेरा पहला डेली रूटीन ब्लॉग है काफ़ी टाइम बाद। तो बस मैंने सोचा कि सुबह से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चाय बना रही थी लेकिन चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी। तो बस यहाँ पे ये राशन जो है ना मैं इसमें रख दिया है क्योंकि चूहे जो है ना अलमीरा में घुस गए थे। तो इस वजह से जो अभी राशन आया 3-4 दिन पहले ही राशन आया है। तो बस मैंने सभी जो भरने की चीज़ थी वो भर दी थी और बाकी जो राशन बचा वो मैंने इस बड़े वाले डब्बे में रख दिया। इसमें हम पहले पानी रखते थे। तो बस यहाँ पे जो है ना चाय पत्ती मैंने भर ली है। और अब इस बार हम लोग लेकर आए रेड लिवर चाय, क्योंकि इससे पहले जो है ना चाय लेकर आए थे ताज़ा जो थे ना, तो वो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता था और चाय का कलर भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो ये वाली चाय जो है ना शुरू से पिए तो फिर मैं यही लेकर आई, मतलब लगता है ना कि चेंज कर लें। तो बस यहाँ बढ़िया सी चाय बन के रेडी है और ये है पपड़ी। इसके साथ चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे। तो बस यहाँ पे अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम, 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ बना रही हूँ खाना। तो आज खाने में बना रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो कि काफ़ी टाइम बाद बन रही है। बोली जाए तो पापा के जाने के बाद फर्स्ट टाइम बैगन बन रहे हैं, क्योंकि घर में जो है ना ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते हैं बैगन। मम्मी पसंद करती थी, पापा पसंद करते थे और मम्मी के जाने के बाद जो है ना पापा की वजह से जो सब्जियां थी वो बन जाती थी। लेकिन अब जो है ना कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो पसंद नहीं है, तो वो बहुत ही कम बनती है। क्योंकि मुझे तो पसंद है, तो मुझे बैगन आलू पसंद है, आलिया को भी पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं बैगन आलू ही बनाऊँगी, अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ मैंने मसाला जो है ना छोंक दिया है, वो बस भूनने वाला है। और ये सब कट करके रख लिया है मैंने, आलू बैगन टमाटर। और बस इसको भगाने के बाद मैं जो है ना आटा भी गूंद लूँगी, तो साथ ही में मैं रोटी बना लूँगी। पता नहीं क्यों इतने टाइम से जो है ना वीडियो वगैरह बनाई नहीं है ना, तो अब आदत सी छूट गई है। लेकिन अब कंटिन्यू करना है तो फिर आदत दोबारा से पड़ जाएगी, ये तो काम है। अब जो है ना पूरा घर बस सुना सुना सा लगता है, वरना इतने टाइम पे जो है ना पापा की आवाज़ आती होती है नीचे से। और पहले एक ये भी था कि जल्दबाजी रहती थी हर काम की, कि जल्दी से बनाओ, जल्दी से पापा का टाइम हो जाएगा खाना देने का, जल्दी से ये करो। तो अब वो वाली बात नहीं है, तो बस ये है कि बनाना है बनाना है। चलो इसको बघार देते हैं, मतलब सब्जी वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि मसाला जो है ना भून के आए। और कल मैंने कपड़े भी धोए थे तो वो भी मुझे छत से लाने हैं। धूप दोबारा से आ गई, क्योंकि कल मैंने दोपहर में ही धो के डाल दी थी, 4 बजे के टाइम पर ही धो के डाल दी, तो सूख तो गए होंगे रात में ही। लेकिन रात में मैं उठाने नहीं गई थी, डल ही रहे थे। तो अभी मैं सोचती हूँ इसको सब्जी को करके चली जाती हूँ, पहले कपड़े उठा लाती हूँ, क्योंकि धूप जो आजकल की है ना बहुत तेज़ रह रही है। तो बस मसाला भून रहा है, मैंने कहा थोड़ा और अच्छे से भूना, जब तक मैं जो है ना कपड़े लेकर आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ तो कपड़े लेने के लिए, जो कि अच्छे से बड़े से सूख गए हैं। और धूप जो है ना इतनी तेज़ है ना, मतलब एकदम से जब आई ना तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और ऐसे ही अब नीचे जाऊँगी तो भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो होता है। तो बस यहाँ फटाफट से सारे कपड़े उठा लेती हूँ और ये मैं चादर में सारी इकट्ठी करके ले जाऊँ, क्योंकि ऐसे ले जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, क्योंकि छोटे मोटे कपड़े भी रहते हैं बच्चों के। तो यहाँ देख लीजिए बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कैमरा, जो कि हमारे छत पे लगे हुए हैं। तो बस हमारे जो घर में है ना कैमरे लग गए हैं। आप लोगों से काफ़ी टाइम बाद बोला था, लेकिन फिर बाद में जो है ना हमने लगवा लिए थे। ये देखिए, तो छत पे जो है ना 2 कैमरे लगे हैं, जो कि हमारी पूरी छत को कवर करते हैं। बाहर भी लगे हैं और 2 नीचे लगे हैं, नीचे सबसे नीचे वाले पोर्शन में पापा जी की बैठक में और गेट पे। क्योंकि पहले पापा जी थे तो देखते रहते थे, लेकिन अब जो है ना फिर उसके बाद हमें ज़रूरत लगी तो इसलिए हमने लगवा लिए। तो बस यहाँ पे ये आलू लेकर आए थे, तो मिट्टी के आलू थे, तो ये मैंने धो लिए हैं। तो यहाँ पे ये मसाला जो है ना अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसमें ये डाल देती हूँ। ये मैंने बैगन इस तरीके से, लंबे वाले बैगन थे ना तो इस तरीके से लंबे लंबे कट कर दिए हैं मैंने।
पापा जी को ना लंबे वाले बैगन आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। भले ही वो आलू खाते नहीं थे, लेकिन इससे क्या था कि उनका जो है ना टेस्ट आ जाता था, तो उनको अच्छा लगता था। जैसे बस 1-2 कलियाँ आलू की रहती थी और बैगन की क्वांटिटी ज़्यादा रहती थी, तो उन्हें अच्छा लगता था। तो साथ ही में यहाँ पे मैं टमाटर भी डाल दूँगी और अभी इनको कुछ टाइम तक इसी तरीके से भुनने दूँगी। तो पानी जो है ना मैं बाद में डालूँगी। और बैगन मैंने कम डाले, बचा लिए मैंने ये 4 बैगन, क्योंकि फिर जो है ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती, इसलिए आलू मैंने ज़्यादा कर दिए क्योंकि बच्चे आलू खाते थे, तो इसलिए मैंने आलू थोड़े ज़्यादा डाल दिए। तो बस अभी यहाँ पे इसको ये मिक्स करके मैं रख दूँगी जब तक के लिए टमाटर गल ना जाए, क्योंकि मम्मी जो है ना ऐसे ही बनाती थी, बिल्कुल टमाटर को ना गल जाते थे ना, जब तक ऐसे ही भूनती रहती थी और फिर बाद में जाके ना डालती थी पानी। इससे क्या है कि सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना अच्छा आता है और खट्टी अच्छे से हो जाती है। तो बस यहाँ पे इस तरीके से ढक के रख दूँगी और अब मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो बस अभी खाना वगैरह बन गया है, सब्जी रोटी बन गई है और अब मैं आ गई हूँ ऊपर। तो यहाँ देखा तो ये देखिए ये क्या कर रही है, ये जो है ना इस तरीके से पाउडर इनको मिल गया है, तो बस इसको फैला कर जो है ना स्लिप होना चाहती हैं, तो स्लिप हो रही है इस तरीके से। तो बस यहाँ पे आलेना है इस तरीके से खील रही थी और कपड़े भी मैंने तय नहीं की क्योंकि मैं रख के चली गई थी, फिर खाना बनाना था। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँगी जो है 8 दिन पहले की, जो मैंने पापा जी की बैठक सही की थी उसकी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर उसके बाद जो है ना बच्चों को नहलाऊँगी, मैं नहाऊँगी, तो काफ़ी सारे काम हैं। तो जब तक आप लोग ये देख लीजिए। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैं कर रही हूँ पापा जी के रूम की सफाई। तो काफ़ी लोग जो है ना सोचेंगे कि जब पापा जी थे तब तो किया नहीं, अब कर रहे हैं। तो मैं भी जब कर रही थी ना तब मैं भी यही सोच रही थी कि काश पापा जी मुझे इस तरीके से सफाई करने देते और इस तरीके से जो इस रूम को है ना थोड़ा सा डेकोरेट करने देते, लेकिन पापा जी जो है ना नहीं करने देते थे, अपनी चीज़ों से हाथ नहीं लगाने देते थे। उनको नहीं था कि मेरी चीज़ों से हाथ लगाएं और फिर मेरे काम, क्योंकि उनका काम जो है ना कागज़ वगैरह का था, तो इसलिए वो नहीं मना कर देते थे। तो बस जो हल्की फुल्की रहती थी ना डस्टिंग वगैरह वही करते थे और चले जाते थे। तो बस अब जो है ना काफ़ी टाइम से जो ना बैठक ऐसी ही पड़ी थी और पापा जी के जाने के बाद ना काफ़ी उनके मिलने जुलने वाले लोग आते रहते थे, रोज़ कोई ना कोई मतलब आते ही देखो सुनते हैं तो फिर आते ही हैं। तो बस इसलिए फिर मुझे लगा कि अब मैं इसको थोड़ा डेकोर कर देती हूँ क्योंकि अच्छा लगेगा, वरना लोग बस यही सोचेंगे कि पहले तो ससुर थे तो ये बहाना था बहू को कि नहीं करने देते, अब क्या बहाना है, अभी भी नहीं गई, जिसका मतलब ये कि यही करना नहीं चाहती हैं कुछ काम। तो फिर मैंने जो है ना इसको थोड़ा सा डेकोर किया है। अभी तो मैं सफाई कर रही हूँ अच्छे से, इसकी जो डस्टिंग वगैरह है वो कर रही हूँ, क्योंकि जो ये लाइट की पाइप है ना वो ऊपर वाली है, मतलब बाहर वाली है। अगर अंदर वाली होती तो यहाँ धूल इकट्ठी नहीं होती, लेकिन इस तरीके से फिटिंग है ना हमारे दोनों पोर्शन में, तो इस तरीके से जो है ना पूरा पाइप वगैरह जैसे क्लीन करना रहता है। और मैं पता है इस टाइम पे नहा धो रही थी बढ़िया से, और बाद में मेरा मूड हुआ कि चलो नीचे की सफाई करती है आज। तो बस यहाँ पे मैं, चलिए काम का कोई टाइम नहीं होता, जब भी मन करे तब कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे क्योंकि कोई मिलने वाले आए थे और रूम जो है ना बिल्कुल ऐसा ही पड़ा हुआ था, या बिस्तर वगैरह भी रखे हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो आज तो करते, अच्छा नहीं लगता है रोज़ रोज़ यही सोचती रहती हूँ। और जब मैं कर रही थी ना तो बस पापा जी के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि पहले वो नहीं करने देते थे बिल्कुल, उनके कागज़ वगैरह पूरे रखे रहते थे। और बस यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी मैंने सेटिंग भी चेंज कर दी, जैसे मैंने ऊपर वाली करी थी ना वैसे ही कर दी है। इसको ये तखत है पापा जी का, वो मैंने इस साइड लगा दिया है। और अब ये देख लीजिए इस रूम का लुक कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। यहाँ पर्दे वगैरह भी लगा दिए हैं, क्योंकि कोई बैठता है ना तो ये बाहर जो टंकी वगैरह रखी है वो दिखाई देगी, तो इसलिए मैंने इधर पर्दे लगा दिए। ये सामने अंदर वाले रूम में एंटर होने का है, तो उधर भी मैंने पर्दा लगा दिया। और मैंने घड़ी भी चेंज कर दी, क्योंकि वो घड़ी जो है ना काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और बंद हो गई थी, ख़राब हो गई थी, तो इसलिए। और इस खिड़की पर भी जो है ना यहाँ पे खिड़की है, तो इस पर भी मैंने पर्दा लगा दिया है। और जो ऊपर वाली बैठक में जो है ना, बैठक बोलते हैं हम लोग इस इनका रूमों को, तो ये वाले जो
जो आपको फ्लावर वगैरह ये पॉट दिख रहे हैं ना, तो ये मैंने सारे ऊपर वाले लाकर नीचे लगा दिए हैं। ऊपर के लिए मैंने सोचा कि बाद में ले आऊँगी या फिर यहाँ के लिए ले आऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको डेकोर करना है, क्योंकि जो भी आता है वो यहीं बैठता है। ऊपर तो बहुत कम इंसान, कोई भी लेडीज़ वगैरह आती तो ऊपर जाती है, वरना काफ़ी सारे जेंट्स ही मिलने वाले हैं पापा जी के, तो वो यहीं बैठते हैं। तो इस रूम को अच्छा दिखना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऊपर से ला के नीचे लगा दी हैं। टेबल में मैंने रख दी, क्योंकि ऊपर टेबल यूज़ नहीं होती थी, जब कोई आता था तो ही होती थी, वरना वो है ना तख्त के नीचे ही हमेशा रखी रहती थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल भी लगा दिया। तो बस यहाँ पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया, डेकोर कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब कोई आएगा तो आराम से बैठेगा भी। तो बस यहाँ पे क्योंकि पापा जी काफ़ी मतलब बोल लीजिए पूरी सिपरी ही मिलने वाली है, उनकी सिपरी ही पूरी जानती है। कहीं भी चली जाइए और पापा जी का नाम ले दीजिए, बस वो बता देंगे कि हाँ, हर कोई जानता है। तो बस यहाँ पे ये है अभी दोपहर का टाइम, तो मैं फिर जो है ना सारा खाना वगैरह हो गया था, फिर उसके जो बर्तन है वो मांज कर साफ़ करके रख रही हूँ। और बस यही लास्ट काम रह जाता है, खाना वगैरह खिल जाता है तो फिर ये बर्तन रखे रहते हैं, तो मैंने सोचा इनको भी साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। और बस आज मेरा ये छोटा सा एक ब्लॉग है जो कि मैंने शूट किया है। और यहाँ पे जो है ना ये मशीन जो है ना मैंने 5-6 दिन पहले से निकाल कर रखी थी, क्योंकि ख़राब थी और छोटे मोटे कपड़े जो रहते हैं धड़ जाते हैं, वो सिलना रहता है। तो मैंने जो है ना इसको निकाल कर रखी थी, तो इनसे बोल रही थी कि सही कराना, तो आज जाके ये सही करा कर लाए हैं। और इसके नीचे का भी मैंने निकाल कर रख दिया साफ़ करके। तो बस यहाँ मैं चला के चेक कर रही हूँ कि हाँ सही है। तो बस थोड़ा सा काम था इसमें जो कि उन्होंने कर दिया भैया ने, तो बस अब अच्छा हो गया है। तो अब चीज़ चल रही है, अब जो भी कपड़े फटे उधड़े हैं सिल लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।